जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपका अपना एजुकेशन चैनल स्टडी मेकर फॉर यू में। साथियों, देखते हैं कुछ जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर एक बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन में पहला देखते हैं, अलवंडीय जलीय मछली है, यानी अलवंडीय जलीय मछली है तो ये आपका साइप्रिनस कार्पी हो जाता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई सिंगलास बनाया जाता है, आई सिंगलास बनाया जाता है तो ये बनाया जाता है आपका मछलियों से। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई सिंगलास मत्स्य पालन का उत्पादक उपयोग होता है तो ये होता है आपका एल्कोहलिक पेय पदार्थ बियर एवं शराब एवं सिरका के शुद्धिकरण में। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताजे पानी में मछली पालन कहलाता है, इन ताजे पानी में मछली पालन कहलाता है तो ये कहलाता है आपका अंतर्देशीय मत्स्य पालन कहलाता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी समुद्री मछली है, यानी निम्न में से कौन सी समुद्री मछली है तो ये आपका हिल्सा है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रस्टेशियन मत्स्यिकी में आते हैं, तो क्रस्टेशियन मत्स्यिकों में आते हैं तो ये आता होगा प्रॉन लॉबस्टर व क्रैब की कृषि। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोती प्राप्त होते हैं, तो मोती प्राप्त कहाँ से होते हैं, ये होता है आपका सीपीयू से। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोती पैदा करने वाली भारतीय प्रजाति है, यानी मोती पैदा करने वाली भारतीय प्रजाति है तो ये आपका ऑस्ट्रिया वल्गेरिस है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोती का निर्माण किसके स्राव से होता है, यानी मोती का निर्माण किसके स्राव से होता है तो ये होता है आपका प्रवार पृष्ठभागी रोमांस उपकाला कोशिकाओं द्वारा। तो राइट आंसर इसका डी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मोती उद्योग का जनक माना जाता है, निम्नलिखित में कौन मोती उद्योग का जनक माना जाता है तो ये माना जाता है कोकुची मिकोमिटो से। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोती उत्पादक मोलस्क की जाति है, यानी मोती उत्पादक मोलस्क की जाति है तो ये आपका है पिक्टाडा वल्गेरिस। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है तो वह आपका चीन है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेशम उद्योग को कहते हैं, रेशम उद्योग को कहते हैं तो क्या कहते हैं तो ये कहते हैं आपका सेरिकल्चर कहते हैं। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चीनी रेशम कीट है, यानी चीनी रेशम कीट है तो ये आपका बम्बिपक्स मोराई है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साल बेर गूलर आदि पर पाया जाने वाला रेशम कीट है, यानी साल बेर गूलर आदि पर पाया जाने वाला रेशम कीट है तो ये आपका हो जाएगा एंथोरियम पापिया और फिलोस्मिया रेसिनी। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, नहीं ए और बी दोनों हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बम्बिक्स मरई का लार्वा है, तो बम्बिक्स मरई का लार्वा है तो ये आपका हो जाएगा कैटरपिलर हो जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्न में से रेशम कीट का विषाणु रोग है, निम्न में से रेशम कीट का विषाणु रोग है, तो यह हो जाएगा आपका फ्लैचेरिक हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस पदार्थ के श्रवण से रेशम सूत्र बनता है? तो ये बनता है आपका सेरिसिन के। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बॉम्बिक्स मुर्राई किस पादप की पत्तियों पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका शहतूत की। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, सॉरी राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेशम का कीट किस संघ का जंतु है? रेशम का कीट किस संघ का जंतु है? तो ये हो जाएगा आपका आर्थ्रोपोडा का है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेशम कीट की कौन सी अवस्था से रेशम की प्राप्ति होती है? तो रेशम कीट की कौन सी अवस्था से रेशम कीट की प्राप्ति होती है? तो ये होती है आपका कुकुन से। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओक रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम है। ओक रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम है, तो ये हो जाएगा आपका एंथीरिया असामा। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, रेशम में कौन सी प्रोटीन होती है? नहीं, रेशम में कौन सी प्रोटीन होती है? तो ये होती है आपका फाइब्रिन होता है और सिरेसिन होता है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टसर रेशम प्राप्त किया जाता है। टसर रेशम प्राप्त किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका एंथीरिया मैटिलियस है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शहतूत रेशम कीट का जीवन चक्र पूर्ण होता है। शहतूत रेशम कीट का जीवन चक्र पूर्ण होता है, तो ये होता है आपका 45 दिन में। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मृत कोकून से रेशम के धागों की प्राप्ति कहलाती है। यानी मृत कोकून से रेशम की धागों की प्राप्ति कहलाती है, तो ये कहलाती है रीलिंग से। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेशम कीट में मैगट रोग का कारक कौन है? रेशम कीट में मैगट रोग का कारक कौन है? तो ये हो जाएगा आपका नोजिमा एम्पिस हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोबाइन रोग होता है। प्रोबाइन रोग होता है, तो ये होता है आपका रेशम कीट में होता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादन वाला राज्य है। नहीं, भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादन वाला राज्य है, तो ये हो जाएगा आपका कर्नाटक हो जाता है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र किस नगर में स्थित है? यानी केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र किस नगर में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका मैसूर में। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेशम के कीट से प्राप्त होने वाला रेशम किसका उत्पादक होता है? रेशम के कीट से प्राप्त होने वाला रेशम किसका उत्पादक होता है? तो ये होता है आपका लार्वा की लार ग्रंथि से। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वह प्रदेश जो सबसे अधिक मलबरी शहतूत रेशम का उत्पादन करता है, तो ये करता है आपका कर्नाटक को करता है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मधुमक्खियों में परस्पर सूचना देने की प्राथमिक विधि है। मधुमक्खियों में परस्पर सूचना देने की प्राथमिक विधि है, तो ये हो जाएगा आपका नाच हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मधुमक्खी किस संघ का जंतु है?
तो मधुमक्खी जो है किस संघ का जंतु है, तो ये हो जाएगा आर्थ्रोपोडा कहता है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनिषेचित अंडों से अनिषेक का जनन द्वारा उत्पन्न नर मधुमक्खियों का गुणसूत्र होता है। यानी अनिषेचित अंडों से अनिषेक का जनन द्वारा उत्पन्न नर मधुमक्खियों का गुणसूत्र होता है, तो ये होता है आपका अनुगुणित होता है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शहद प्राप्त होती है, तो शहद प्राप्त किससे होती थी, होती आपका एपिस्टार्सिटा से। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मधुमक्खी में मोम की ग्रंथियां पाई जाती है, किस मधुमक्खी में मोम की ग्रंथियां पाई जाती है, तो ये पाई जाती है सेवक मक्खी में और रानी मक्खी में। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मधुमक्खी की कौन सी जाति पाली जाती है, यानी भारत में मधुमक्खी की कौन सी मक्खी पाली जाती है, यानी भारत में मधुमक्खी की कौन सी जाति पाली जाती है, तो ये पाली जाती है आपका एम्पिस इंडिका। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मधुमक्खी की कॉलोनी की सबसे छोटी मक्खी कौन सी होती है, तो ये होती है आपका श्रमिक मक्खी होती है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रमिक मधुमक्खी के कौन से देहखंडों में मोम ग्रंथियां होती है, तो ये होती है आपका दूसरे से पांचवें उदर खंडों में होती है। दूसरे से पांचवें उदर खंडों में होती है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।